ये कहानी 5000 साल पहले से शुरू होती है, जहां पर दिखाया जाता है कि एक जालिम राजा वहां के लोगों से जमीन खुदवा रहा होता है, क्योंकि इसे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए होता है जो कि इसे बहुत सी जादुई ताकतें दे सकता है, और इसे हासिल करने के बाद वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता, और इन जादुई ताकतों की वजह से वो पूरी दुनिया पर भी कब्जा कर सकता है। मामूल के मुताबिक मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं कि इनमें से एक मजदूर को वो पत्थर मिल जाता है। इस पत्थर को वो जालिम राजा हासिल कर लेता है। अब इस पत्थर की मदद से वो एक ऐसा ताज बनाएगा जिसे पहनने के बाद वो जादुई ताकतें इसे हासिल हो जाएंगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक छोटा बच्चा इस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और इन गांव वालों को समझा रहा होता है कि कैसे हमें इस जालिम राजा के जुल्मों से निजात हासिल करनी है। लेकिन इसकी खबर राजा तक पहुंच जाती है कि वो गांव वालों को इसके खिलाफ भड़का रहा है। वो इसे पकड़कर राजा के पास ले आते हैं। राजा इसको मारने का हुक्म देता है। जैसे ही वो इसका सर कलम करने लगते हैं, वो लड़का अचानक गायब हो जाता है और देवताओं की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर 6 बड़े देवता मौजूद होते हैं। वो देवता इसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं कि तुम जालिम राजा के खिलाफ खड़े हुए हो। अब हम तुम्हें एक ऐसी ताकत देंगे कि तुम एक लफ्ज शाहज़म बोलोगे तो तुम्हारे अंदर 6 देवताओं की ताकत आ जाएगी, फिर तुम उसका मुकाबला कर सकते हो। फिर वो लड़का जैसे ही शाहज़म लफ्ज बोलता है, उसके अंदर उन देवताओं की ताकत आ जाती है। इसके बाद वो लड़का वापस इस राजा के महल में पहुंच जाता है, जहां पर वो राजा अपना ताज पहनने वाला होता है। मगर इससे पहले वो लड़का हर चीज को तहस नहस करके रख देता है और इस जालिम राजा के साथ साथ पूरे शहर को ही तबाह कर देता है। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वही शहर होता है और एक गैंग ने पूरे शहर में लूट मार मचाई होती है। वो लोगों पर जुल्म कर रहे होते हैं और इनको लूट रहे होते हैं। पूरे शहर पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। इस गैंग का भी एक ही मकसद होता है, ये उसी ताज को तलाश कर रहे होते हैं जो आज से 5000 साल पहले ही कहीं दफन हो गया था। इसके अलावा एक लड़की और भी होती है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट होती है। वो भी इसी ताज को ढूंढ रही होती है। ये बहुत ही एक्सपर्ट होती है और पुरानी चीजों को ढूंढने में माहिर होती है। फिर वो एक गार में जाती है, जहां पर काफी देर ढूंढने के बाद इन्हें वो ताज मिल ही जाता है, जिसे पाने के बाद वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन इनकी टीम का एक मेंबर जिसका नाम इस्माइल होता है, वो उस गैंग के साथ मिला हुआ होता है और अपने साथियों को उस गार में बुला लेता है। वो लोग एड्रियाना को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और इससे वो ताज देने का बोलते हैं। जैसे ही एड्रियाना नीचे देखती है तो इसे कुछ लिखा हुआ नजर आता है, जिसे जैसे ही वो ये लफ्ज शाहज़म पढ़ती है तो एकदम से ब्लैक एडम आ जाता है और वहां पर मौजूद तमाम गुंडों को मार देता है। लेकिन इस्माइल वहां पर मरने का नाटक करता है तो वो बच जाता है। अभी ब्लैक एडम वहीं पर ही होता है कि इस गैंग के बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं और एक स्पेशल वेपन से इस पर हमला करते हैं। ये वेपन इसी पत्थर से बना होता है जिससे वो ताज बना था। ब्लैक एडम इन सबको तो मार देता है, लेकिन वो इस वेपन के लगने से काफी जख्मी हो जाता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर एड्रियाना ब्लैक एडम को घर ले आती है। फिर जैसे ही इसको होश आता है तो वो एड्रियाना के बेटे से बातें करने लगता है। इसके बाद एक औरत को दिखाया जाता है जो कि सुपर हीरोज को कंट्रोल करती है, जो कि अभी भी एक सुपर हीरो हॉक से बातें कर रही होती है और इसे बताती है कि ब्लैक एडम वापस आ गया है। अगर हमने इसको नहीं रोका तो वो पहले की तरह तबाही मचा देगा। वो सुपर हीरो इस औरत की बात मान लेता है और अपनी टीम को इकट्ठा करके ब्लैक एडम को मारने चला जाता है। दूसरी तरफ वो गैंग के लोग एड्रियाना के घर पर वो ताज लेने पहुंच जाते हैं और इन्हें यरगमाल बना लेते हैं। ये सब देखकर ब्लैक एडम वापस आ जाता है और इनको मारने लगता है। इतने में हॉक और इसकी टीम भी पहुंच जाती है। वो भी इससे लड़ने लगते हैं, मगर ब्लैक एडम फिर भी इन सब पर भारी था। फिर ब्लैक एडम यहां से चला जाता है और सोसाइटी की टीम एड्रियाना से कहती है
कि ब्लैक एडम बहुत खतरनाक है, ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, तुम हमारी मदद करो इसे पकड़ने में। लेकिन पहले तो एड्रियाना इनको मना कर देती है कि उसने हमारी मदद की है, हमें उस गैंग से बचाया है, वो खतरनाक नहीं हो सकता। लेकिन ये लोग इसे राजी कर ही लेते हैं और एड्रियाना इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। एड्रियाना इनको ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि ये लोग आपस में आराम से बात कर सकें और इस मसले का हल निकाला जाए। दूसरी तरफ इस्माइल एड्रियाना के घर पे आ जाता है और इसके बेटे को अगवा कर लेता है, मगर वो लड़का चुपके से अपनी माँ को कॉल करके बता देता है कि इसे इस्माइल ने अगवा किया है। वो इसे लेकर रेगिस्तान में अपने खुफिया ठिकाने पर चला जाता है। अब एड्रियाना एडम और सोसाइटी की टीम से मदद मांगती है कि इसके बेटे को इस्माइल से रिहा करवाया जाए। वो दोनों राजी हो जाते हैं और इसे ढूंढने निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, इस्माइल ने इसके बेटे पर गन रखी होती है। वो कहता है कि मुझे वो ताज दे दो वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। एड्रियाना इसको ताज दे देती है, मगर फिर भी वो इसे गोली मार देता है। लेकिन एडम बिजली की तेजी से जाकर लड़के को बचा लेता है और इस्माइल को जलाकर खत्म कर देता है। इसके बाद एडम इन सबको अपने बारे में बताने लगता है कि आज से 5000 साल पहले जो लड़का राजा के खिलाफ खड़ा हुआ था वो मेरा बेटा था, मगर जैसे ही इसको राजा मारने लगा तो वो देवताओं ने इसे अपने पास बुला लिया था, मगर राजा ने मुझे और मेरी बीवी को कैद कर लिया और हम पर बहुत जुल्म किया। मेरी बीवी मेरे सामने ही मर गई। इसके बाद मेरा बेटा वापस आ गया और इसने अपनी सारी ताकतें मुझे दे दी थी। मैं अपने बेटे से बात कर ही रहा था कि राजा के लोगों ने हमला कर दिया। मेरे पास सुपर पावर थी, मैं तो बच गया, मगर मेरा बेटा मेरे सामने ही मर गया और मैं कुछ नहीं कर सका। इसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने राजा और इसके साथियों को खत्म कर दिया, मगर इसके साथ साथ अब मेरी ताकतें मेरे कब्जे में नहीं रही थी, जिसकी वजह से पूरा शहर ही तबाह हो गया था। इसी वजह से मुझसे सब देवता नाराज हो गए कि मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने मुझे कैद कर दिया और कई हजार साल मैं इस गार में बंद हो गया था। मगर एड्रियाना के आकर जैसे ही मेरा नाम लिया तो मैं दोबारा जिंदा हो गया। यहाँ पर एडम अपनी पहले वाली गलती पर शर्मिंदा होता है। वो इनसे कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो गलती मुझसे पहले हुई थी वो दोबारा हो और किसी को नुकसान पहुंचे। फिर ब्लैक एडम एक लफ्ज शाज़ाम बोलता है तो वह एक नॉर्मल इंसान बन जाता है और इसके पास कोई शक्तियां नहीं होती। वो लोग ब्लैक एडम को पानी में भेज देते हैं और इसके मुंह पर एक डिवाइस लगा दी जाती है जिससे वो कुछ भी बोल ना सके और इसे एक छोटी सी जेल में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि हेल में होता है। ये इस्माइल की एक सोची समझी प्लानिंग थी। इसे पता था कि अगर इसके हाथ में ताज होगा और कोई इसे मार देगा तो वो सीधा जहन्नुम में जाएगा, फिर वहां पर शैतान से मिलकर और भी ताकतें हासिल कर लेगा। इसके बाद वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि इसे हराना नामुमकिन होगा। वो शैतान इस्माइल को अपनी ताकतें दे देते हैं और वो वापस पहुंच जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। जैसे ही ये बात सुपर हीरोज को पता चलती है वो इसके मुकाबले पर आ जाते हैं, मगर अभी ये बहुत ताकतवर हो चुका था। इसको हराना इनके बस की बात नहीं थी। काफी देर लड़ाई जारी रहती है मगर वो इन सब पर हावी था। फिर इनमें से एक टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से राब्ता करता है और इससे मदद मांगते हैं। ब्लैक एडम वहां से बाहर आते ही शाज़ाम लफ्ज बोलता है तो सब ताकतें इसमें वापस आ जाती हैं। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी की टीम सबाक से लड़ रही होती है और इनका एक साथी भी मर जाता है। अब ब्लैक एडम और सबाक में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। काफी देर लड़ने के बाद ब्लैक एडम सबाक के सर को पकड़कर 2 हिस्सों में फाड़ देता है और सबाक की मौत हो जाती है। ये सब देखकर लोग बहुत खुश होते हैं और ब्लैक एडम को अपना मसीहा, अपना हीरो बना लेते हैं।